हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट एलएलएम का जो पीजी का कोर्स है 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करेंगे। और यह सीरीज का सीयूईटी एलएलएम पीवाई की सोल्व पेपर सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो आपको अपलोड कर दिया गया है, आप यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करेंगे लीगल प्रूडेंट स्टडी, वहाँ पे मेरा चैनल खोल के आएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे चैनल में जो भी वीडियो का कैटेगरीज वाइज चैनल बन चुका है उसमें जाकर आप सीयूईटी पीजी एलएलएम का पीवाईक्यू का सीरीज में जाकर आप देख सकते हैं। और आई बटन पे सीयूईटी एलएलएम पीजी 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व का वीडियो का लिंक आपको जो है यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2023 का जो आप सिलेबस देखेंगे तो उस समय क्वेश्चन पेपर 100 आते थे क्वेश्चन, तो उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी करके आता था। तो पार्ट ए में कुछ यहाँ पे देखिए नया कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता था। पार्ट बी से यहाँ पे जो है लीगल क्वेश्चन आता है, तो हम लीगल क्वेश्चन को ही टैकल करेंगे क्योंकि जो अभी का जो पैटर्न है सीयूईटी एलएलएम पीजी का कि ओनली 75 क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन लीगल लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो भी लॉ का क्वेश्चन वही डील कर रहे हैं। तो पार्ट बी में आपको लॉ का क्वेश्चन दिया गया है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे लॉ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट वर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, गुड फेथ, ड्यू डिलीजेंस। तो यहाँ पे जो है लिमिटेड लाइबिलिटी के प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए। क्वेश्चन नंबर 27, द फेमस केस हार्डले वर्सेस बैक्सेंड्रॉल 1854 इज रिलेटेड टू हार्डले वर्सेस बैक्सेंड्रॉल। तो ऑप्शन है डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट, कमर्शियल लीडरशिप, कमर्शियल हार्डशिप, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन 27 के क्वेश्चन का आंसर होगा ए, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम डज नॉट बिलोंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड कौन सा मैक्सिम जो है जो ऑप्शन दिया गया चार उसमें नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, इंजूरियस एंड डैमनो, ये तो है। प्लेंटी नॉट फिट इंजूरिया, उट लीट पेंडेंटे, निहिल इनोहेंटा, क्वी फेसिट इलियम फेसिट फटसे। यहाँ पर 28 का जो आंसर देखेंगे यहाँ पर सी आंसर होगा, विट लीट पेंडेंटे निहिल इन्वेंटर, क्योंकि पेंडेंटे जो है यहाँ पेंडेंटल हाइट का बात करता है, सूट पेंडेंस का बात कर रहा है, जो भी सूट पेंडिंग होता है उसका बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सी आंसर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द लॉ ऑफ टॉर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो नेग्लिजेंस, विकेरियस लायबिलिटी, कल्पेबल होमिसाइड, न्यूसेंस। यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड का जो कंसेप्ट है यहाँ पर क्रिमिनल लॉ में देखने को मिलता है। तो सेक्शन 29 देखेंगे 299, अगर आईपीसी का बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर होगा, यहाँ पे नॉट लगा पूछ रखा है। तो 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं। प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज्ड इन ए स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम पीरियड कितना दिनों के लिए जो है या ईयर्स जो भी है एज पर आर्टिकल 356 कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है। सॉरी, यहाँ ऑप्शन देखेंगे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 12 मंथ, 1 ईयर्स। यहाँ पर 30 का आंसर यहाँ पर देखेंगे 30 का आंसर होगा बी, इट इज 3 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
31. In which of the following case it was observed for the first time by the Supreme Court that equality is antithetic to arbitrariness? Equality is antithetic to arbitrariness. तो 31 का जो यहाँ पे आंसर देखेंगे, 31 का एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। एयर इंडिया वर्सेस नागेश मिर्जा वर्सेस अदर्स, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। विच कंडीशन इज नीड नॉट टू सेटिस्फाई फॉर द रिलीजियस डिनोमिनेशन? यहाँ पर देखिए नॉट पूछ रखा है, नॉट टू सर्टिफाइड फॉर द रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो यहाँ पे 32 का जो यहाँ पे आंसर देखेंगे, यहाँ पे आंसर होगा सी, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय स्टेट। यहाँ पे जरूरी नहीं है, बाकी क्या जो भी है सर्टिफाई होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कंसेप्ट क्लियर होता है, तो उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इट मस्ट हैव ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, सही है। इट मस्ट बी डिजाइनेटेड बाय द डिस्टिंक्टिव नेम, ठीक है। इट मस्ट बी कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल हु हैव ए सिस्टम ऑफ बिलीव which they regard as the conducive to their spiritual well-being। ये सारे के सारे सर्टिफाई होना चाहिए, बट इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय स्टेट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू विद द ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया? यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा केस जो है ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक। 33 का यहाँ पर आंसर देखेंगे, 33 का आंसर होगा सी। ठीक है, ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Which of the following constitutional amendment was not challenged in the एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया गया था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देखेंगे, यहाँ पे आंसर होगा डी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स पार्लियामेंट। आर्टिकल 33 जो है पार्लियामेंट को इम्पावर करता है। ऑप्शन देंगे, ऑप्शन 4 दिया गया है, इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट अंडर द पार्टिकल पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इम्पोज द मैरिटल लॉ, डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी, मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्स। यहाँ पर डी आंसर सही होगा। यहाँ पर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, 35 का आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज नॉन शेड्यूल्ड केस? यहाँ पर नॉन शेड्यूल्ड केस किसके नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे, अय्यर कहलो। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो पढ़ा होगा जरूर बता देगा। अय्यर कहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस जो है नॉन शेड्यूल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डज नॉट डील विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यहाँ पर 4 केस दिए गए हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है, इसमें सीपीसी से डील नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, साला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जॉन बलामट्टम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पे आंसर देखेंगे, यहाँ पे आंसर होगा बी। ठीक है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका।
क्वेश्चन नंबर 38, the Lokpal and the Lokayukt Act 2013 came into force in, तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट डेट पूछ रहा है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का। तो यहाँ पर 38 का यहाँ पे आंसर देखेंगे, यहाँ पे आंसर होगा डी, 16 जनवरी 2014 में इफेक्ट में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज बाइबल ऑन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं, तो उसमें कौन सा जो है लैंडमार्क केस है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन देख लीजिए, आर वर्सेस बुर्रा, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन दिल्ली लॉज एक्ट। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ डाइवोर्स व्हिच हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय द स्टेट ऑफ कोर्ट, सारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में डाइवोर्स के जो भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, फॉर्म ऑफ डाइवोर्स था मुस्लिम लॉ में, तो उसको और अदर नाम से क्या जानते हैं, ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं, बट उसका एक और नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहाँ पे आंसर है सी, तलाक के बिद्दत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, तो प्रोविजन रिलेटेड टू द प्ली बार्गेनिंग related to CRPC by the Criminal Amendment Act 2006। तो यहाँ पे प्रोविजन एक्ट पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर देखेंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा सेक्शन 265A to 265L में दिया गया है प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन। ठीक है, अभी भारतीय न्याय संहिता हो गया तो उसमें ऑप्शन चेंज हो गया है, बट एज पर सेक्शन CRPC का प्रोविजन के अकॉर्डिंग 265A to 265L में दिया गया है। अभी का सिलेबस में आपको CRPC ही आएगा, पुराने लॉज ही आएंगे, जो न्यू 3 क्रिमिनल लॉज हैं वो उसमें से नहीं आएंगे। तो आपको अभी CRPC भारतीय न्याय संहिता नहीं पूछेगा, CRPC पूछेगा, IPC पूछेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछेगा, तो उसी को फॉलो अप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 42, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच केस इज नॉट रिलेटेड टू राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड कौन सा जो है केस लॉज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन देखेंगे, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है डेथ पेनल्टी का बात किया गया है। एक केस जो है अरेस्टेड पर्सन के राइट को लेकर डील नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के आंसर डी आंसर सही है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हु अमंग द फॉलोइंग जूरिस्ट्स हैज डिवाइडेड द फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज। तो 43 का आंसर देखेंगे, यहाँ पे होगा सैमंड। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज कॉल्ड एज द डार्विनियन बिफोर डार्विन। हु इज नोन एज द डार्विनियन बिफोर डार्विन, क्या इनको कहा जाता है, जाना जाता है। तो 44 के आंसर देखेंगे, 44 का आंसर है सेविग्नी। क्वेश्चन नंबर 45, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कर्तव्य नहीं है एक वकील का। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, टू रेस्पेक्ट द कोर्ट तो है, टू रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट क्लाइंट हु इंसिस्ट ऑन एडॉप्टिंग द अनफेयर मीन्स, टू कम्युनिकेट विथ ए जज इन प्राइवेट, नॉट इन इंस्टिगेट लिटिगेशन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देखेंगे, यहाँ पे आंसर होगा सी, टू कम्युनिकेट विथ ए जज इन प्राइवेट। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन जज इन प्राइवेट बिटवीन जज एंड एडवोकेट इन प्राइवेट। जो भी कम्युनिकेशन होता है पब्लिक प्लेस पे होता है, ट्रायल कोर्ट को पब्लिक प्लेस माना जाता है। इवन एनीवन कैन गो एंड बिकेम विटनेस ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है, तो देयर इज नो ऑप्शन फॉर प्राइवेट।
ये ड्यूटी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं। द थ्योरी ओनली इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज propounded बाय। तो ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है द थ्योरी ओनली इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो 46 का यहाँ पर आंसर देखेंगे। 46 का आंसर जो है कैल्सन propounded the theory only individuals are the subjects of the international law. Kelson. Question number 47. Which of the following year the United Nations General Assembly has created the position of the United Nations High Commissioner? तो 47 के आंसर देखेंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is consisted of the 48. क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देखेंगे सी। आर्टिकल 30 एंड द पार्ट 5 में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49. In which of the following case the Supreme Court has held that the state Question number 49. In which of the following case the Supreme Court of India held that the state cannot be directed to publish charges and final reports on state's website for the public access? The state cannot be directed to publish charge sheet and final reports on a state's website for the public access. तो क्वेश्चन नंबर 49 के यहाँ पे आंसर होगा सी। शोरवा दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following provision of the Right to Information Act deals with the definition of the term information? इंफॉर्मेशन जो किस प्रोविजन में डिफाइन किया गया है? यहाँ पर 2F। क्वेश्चन नंबर 51. Application for the setting aside arbitral award in made under the section dash of the Arbitration and Conciliation Act. सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड का बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 51 का आंसर क्या होगा? बी। 34 सेक्शन 34। क्वेश्चन नंबर 52. Which of the most appropriate mode for the ADR to resolve the matrimonial dispute को लेकर बात कर रहा है। ADR का मोस्ट अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म किसको माना जाता है? तो 52 के यहाँ पे आंसर देखेंगे तो मीडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is correct about the law of limitation? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा डी। इट बार्स द रिमेडी। ये रिमेडी को बार करता है बट राइट को बार नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बार द राइट्स। राइट को बार नहीं करता बट रिमेडी को बार करता है, क्योंकि लिमिटेशन दिया गया है कि पर्टिकुलर लिमिट टाइम पीरियड में आपको अपनी राइट को क्लेम करना है। देयर इज ए मैक्सिम ऑन दिस कंसेप्ट, whoever sleep over their right he or she cannot claim। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54. The term
द पेटेंट इज डिफाइंड इन, पेटेंट का डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया गया है पेटेंट एक्ट के? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा ए, सेक्शन 53 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970। क्वेश्चन नंबर 55, द टर्म क्रिमिनोलॉजी वर क्वाइंड बाय, क्रिमिनोलॉजी को किसने क्वाइन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 55 के यहाँ पे आंसर होगा सी, राफेलो गाराफेलो। आपको कमेंट करना है हु क्वाइन द विक्टिमोलॉजी, टर्म विक्टिमोलॉजी को किसने क्वाइन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ पैरोल? क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन है बेकारिया, बेकर, लैम्ब्रोसो, अलेक्जेंडर मैकेनोचिस। 56 का जो यहाँ पे आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 57, which of the following section of Juvenile and Justice Act 2015 provides that where an offence under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 is punishable with the imprisonment for the term more than 7 years, then such offence shall be cognizable and non-bailable। यहाँ पे ऑप्शन है सेक्शन 2 क्लोज 54, सेक्शन 24, 76 एंड 86। यहाँ पे सेक्शन क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58, which law provides for the victim compensation in India? IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। यहाँ पे 58 का आंसर देखेंगे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, which of the following is a horizontal agreement in the Competition Act 2022? Resale price maintenance, tying agreement, cartel, परचेज प्राइस मेंटेनेंस। यहाँ पे कार्टेल आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, रूल ऑफ एडजस्टम जनरस मीन्स the word of the statute should be interpreted in their context. The words of the statute should be interpreted in their context is the right answer. Question number 61, out of the following which is not correct regarding the secondary evidence? ऑप्शन है copies made from or compared with the original, oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it, counterparts of the document as against the parties who did not execute them, oral accounts of the contents of the document given by some person who has not himself seen it। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 62, under which article of the Indian Constitution Goods and Service Tax Council can be is constituted? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा बी। Question number 64, the term white collar crime was coined by
WCC व्हाइट कलर क्राइम को क्वाइन किसने किया था, तो यहाँ पर 64 का आंसर होगा बी एडविन सदरलैंड। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज ट्रेडिशनल क्राइम, मोरल क्राइम, व्हाइट कलर क्राइम, सोशल क्राइम। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा व्हाइट कलर क्राइम। Given below are two statements. One is labeled as assertion and second is reason. यहाँ पे assertion है duties may be classified into primary and secondary. Reason है duties are subject to the classification. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. 66 का आंसर होगा B. Both A and are true is not the correct explanation of A. Question number 67. Assertion है a person is possession of a thing is deemed to be the owner of the thing. Reason है possession is as good as ownership. पर 67 के आंसर देखेंगे तो C होगा A is correct but R is not correct. Question number 68. Assertion है President is like a gold in a mine. It has to be searched in the law reports. 68 का यहाँ पे आंसर होगा A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Question number 69. X opens a hotel in front of J's hotel. All the customers of J's patronize X. J cannot claim damages. There is a Latin maxim damnum sine injuria. Question number 69 का आंसर होगा A. Both A and R true and correct and R is the correct explanation of A. मैगजीन का मतलब है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। इस पर केस है, ग्रामर स्कूल का केस है एक, उसको पढ़ेंगे। उसमें देखा गया था कि जो टीचर था जो पहले स्कूल में पढ़ाता था वो रिजाइन करके अपना स्कूल खोल लिया और बहुत कम पैसे में टीचिंग करता था। तो जो भी स्कूल के बच्चे थे जिसमें वो पहले पढ़ाता था सारे बच्चे उसके पास चले गए। तो यहाँ पे देखा गया स्कूल के जो भी यहाँ पे ओनर है उसको लॉस हो रहा है बट लीगल डैमेज नहीं हो रहा, तो इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकता है स्कूल के ओनर। तो उसी पिल मैगजीन पे एक एसेशन बेस्ड है। तो यहाँ पे दोनों ए एंड आर करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70. India, that is Bharat, shall be union of states. States have right to secede. यहाँ पे क्वेश्चन 70 का है, यहाँ पर आंसर होगा सी। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। रिसीड नहीं कर सकता ना यूनियन ऑफ स्टेट।
Question number 71. Laws are only valid if they are just. The aim of law is to secure justice. यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा 71 का ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट. Government of India is a distinct legal personality. Reason है because it is capable of suing and be sued. Question number 72 का आंसर होगा A. Both A and R is correct. R is not correct explanation of A. Question number 73. Arrange the provisions of the Indian Contract Act 1872 in chronological order, section wise. यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इंडेमनिटी एंड गारंटी. इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है सेक्शन वाइज. 73 का आंसर होगा बी. Question number 74. Choose the correct statements and the answer. 74 को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन वेग थे, जिसको आप स्किप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 75 पे स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. थेफ्ट डिफाइंड है आईपीसी में सेक्शन 378 सही है. एक्सटॉर्शन डिफाइंड अंडर सेक्शन 381 गलत है. रॉबरी इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी. यहाँ पे जो है ये मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन चेक कर लेंगे. आंसर डी होगा. क्वेश्चन नंबर 76. Arrange the following articles of the Constitution of India in correct sequence on first come basis. ठीक है. Power of Parliament to provide for the establishment of the certain additional courts. A special address by the President. Extension of jurisdiction of the High Court of Union Territories. Language to be used in Parliament. Power to carry on the trades etc. तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा बी. ठीक है. पहले ए होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पर 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर. रिलेवेंट आर्टिकल्स आप चेक कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंगली. क्वेश्चन नंबर 77. Sequentially arrange the grounds for the disqualification under section article 102 of the Constitution of India. Question number 77.
disqualified by the law made by Parliament, holds any office of profit, discharged insolvent, not a citizen of India. Question number 78. Sequentially arrange the freedoms given under Article 19 of the Constitution of India. तो पहले ये होगा AEDCB AEDCB, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है, 78 का सी। क्वेश्चन नंबर 79। Sequentially arrange the section given in the CRPC. Question number 79. क्वेश्चन नंबर 79 के आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 80। दो स्टेटमेंट दिया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। द स्टेट कैन मेक लॉ इम्पोजिंग द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मॉरलिटी। दोनों के दोनों यहाँ पे आंसर सही है, ठीक है। तो 80 का आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 81। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला है Hugo Grotius is the father of the public international law. Hugo Grotius discussed about the law of war and the peace in his book De Jure Belliac Pacis। 81 का यहाँ पे आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct। क्वेश्चन नंबर 82। गिवन स्टेटमेंट आर टू स्टेटमेंट। पहला जो है A design when the registered shall be registered as the date of the application for the registration of the design. When the design is registered, the registered proprietor of the design shall have a copyright in the design during the 20 years from the date of registration। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा सी। पहला स्टेटमेंट सही है बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 83। The state capital of a company limited by the share shall be up to Kant's preference share capital with the reference to any company limited by shares means all share capital which it not equity share capital। Question number 83। Statement 1 is correct but statement 2 is false, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। Reserve onus clause like shall presume has been criticized by many scholars as violative of the presumption of innocence. Those offences which contain reverse onus clause do not require the presentation to establish any fact beyond the reasonable doubts। तो क्वेश्चन नंबर 84।
कैंसर होगा सी। Question number 85. Rape and the gang rape of a woman under the 12 years of the age is punishable with death. Gang rape of a woman under the 16 years of the age is punishable with death. Question number 85. Answer C. Statement 1 is correct, but statement 2 is not correct. Question number 86. Judges bench sitting for the deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution of India is a constitution bench. An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order, or sentence in a criminal proceeding of High Courts in the territory of India if the High Court has on appeal reversed an order of the acquittal of an accused person and sentenced him for the लाइफ इम्प्रिजमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन 86 का आंसर होगा ए। दोनों के दोनों ऑप्शन जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87. Arrange the following acts on environment protection in the ascending order of their enactment. 87 का आंसर होगा डी। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो जो सबसे पहले आया उसके बाद ऐसे करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए वाटर एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट पहले आया, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, देन पब्लिक इंश्योरेंस लायबिलिटी एक्ट, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, देन पब्लिक इंश्योरेंस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पूछा गया है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 88 जो है यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो वेग थे, ये तो पता है इस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 89. In order to argue successfully that the defendant has generally been negligent, the claimant must establish. तो 89 क्वेश्चन नंबर 89 जो है उसका आंसर क्या होगा? सी, ए डी ई करेक्ट होगा। यहाँ पे ये देखेंगे देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी ऑफ केयर on the part of the defendant. The defendant owes a duty of care to the claimant. The breach of duty of care resulted in the harm suffered by the claimant. ये तीनों फुलफिल होगा देन यहाँ पर जो है क्लेमेंट यहाँ पर नेग्लिजेंट एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, ये डी। क्वेश्चन नंबर 90. वाइट कलर क्राइम से रिलेटेड स्टेटमेंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन 90 का आंसर देखेंगे ए एंड डी। वाइट कलर क्राइम इज कमिटेड बाय द पर्सन ऑफ द हाई स्टेटस इन सोसाइटी। वाइट कलर क्राइम इज कमिटेड ड्यूरिंग द pursuing business profession. Question number 91. Parliament cannot delegate to the executive. ACD only। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन चूज करना है।
तो essential legislative power, power of the formulation of the legislative policy, and power to repeal a law. क्वेश्चन नंबर 92 डिलीट कर दिया गया था, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following principles are connected with the environmental law? Porter-Page principle, precautionary principle, intergenerational equity, principle of equity। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा सी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। ए बी सी तीनों जो है एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 94, लिस्ट वन के लिस्ट टू के साथ मैच करना है। यहाँ पर ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 2 होगा एंड डी का 1 होगा। नाइन्टी फोर का क्या होगा बी, 95 का सी। फर्स्ट का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन 96 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पे देखिए राइट क्वेश्चन पूछ रखा है, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन 98, लास्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन,
So thank you so much for watching this video, and you can download this PDF from my Telegram channel. My Telegram channel is Legal Prudent Studies, same as YouTube channel. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.